सपना जैन डेठानी अपना प्रश्न लेकर टेमाणी, ठीक है, टेमाणी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य सत्संग के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि महिलाएं प्रतिमा पे अभिषेक नहीं कर सकती, लेकिन प्रतिमा पे भामंडल, छत्र और जैसे कांच वगैरह से उनको पे खिड़की वगैरह लगा दी जाती है, तो क्या महिलाएं उनको साफ कर सकती है क्या, और सफाई की व्यवस्था में उनको कितना पुण्य मिलता है? देखो भैया, पहली बात तो ये रही, अब सवाल आपने बहुत टेढ़ा पूछा है। अब मैं ये पूछूं आप सबसे, मैं आगम से बोलूं या आपका मन का बोलूं? आगम का बोलूं, आपके मन का बोलूं? बताओ सपना जी, सपना का बोलूं या अपना बोलूं? आगम युक्त बोलो महाराज जी। आगम का बोलूं तो ये ध्यान रखना, आगम में महिलाओं को अभिषेक करने का निषेध नहीं किया गया है, और इसका सीधा सीधा प्रमाण जिसको कोई नहीं टाल सकता, बाहुबली भगवान का, जब भगवान बाहुबली का पहला अभिषेक आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने करवाया था, उस समय ही ये भजन बना था, एक बुढ़िया की लुटिया। नंबर 2, आरिका जानमती माता जी ने मांगी तुंग की प्रतिष्ठा करवाई। अब वो नीचे बैठ गए। मैंने बोला था ना, यदि श्रोता को अपने मन का उत्तर नहीं मिलता है, और ये ध्यान रखना, आज इस खुले मंच पर कह रहा हूं मैं, आचार्य शांति सागर महाराज, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, उन्होंने अपना एक उनका परिचय लिखा हुआ, जीवन परिचय, चारी चक्रवर्ती ग्रंथ, उसे पढ़ लेना। पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर सिवनी वालों ने लिखा है। उसमें उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के बड़े भैया जो मुनि बने थे आचार्य शांति सागर जी से, उन्होंने बोला महाराज आप जो अभिषेक करवाते हो, महिला अभिषेक करते हमें नहीं देखना। महाराज बोले भैया आगम प्रमाण देख ले, और जो आगम प्रमाण नहीं माने उसका सम्य दर्शन का कोई ठिकाना नहीं है। और आज भी अपने अपने अवधि ज्ञान को निकालना, किसको किसको अवधि ज्ञान कौन सा, अपना मोबाइल निकालना और उसमें टाइप करना आचार्य शांति सागर महाराज की लेखना 36 दिन की कुंतलगिरी पर, और सारी फोटो वीडियो निकल जाएगी, और उसमें आचार्य महाराज बड़े शान से महिला भी अभिषेक कर रही है, पुरुष भी अभिषेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए हमारे जैन शासन में निषेध नहीं है। जैन शासन के अनुसार तो आप अभिषेक कर सकते हो, किंतु आपके मंदिरों की, आपकी समाज की जो व्यवस्था है वो अलग है। हमारे लिए जिन शासन माननीय है। और ये ध्यान रखना, किसी भी साधु संत से पूछोगे ना, वो क्या कहेगा, और मैं तो खुले मंच पे कह रहा हूं, यदि कोई दिगंबर साधु मुझे एक भी प्रमाण लाकर दे दे आचार्य पंडित, जिसमें ये लिखा हो कि महिलाओं को अभिषेक नहीं करना हो, सुंदर सागर नहीं, पूरे दिगंबर साधु नियम कर लेंगे कि हम अभी महिलाओं से अभिषेक नहीं करवाएंगे। यदि किसी के पास आगम हो आचार्य पंडित कि महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती। और दूसरी बात, अभी 2031 में बाहुबली का अभिषेक होने जा रहा है। जितने भी दिगंबर साधु हो, विद्वान हो, पंडित हो, श्रावक हो, सब सलाह करने की अब की बार बाहुबली पर महिला अभिषेक नहीं होगा। यदि उसे रोक लोगे तो समझ लेना कि हमारी समाज में कम से कम एक मत हो जाएगा कि महिला अभिषेक नहीं कर सकते। किंतु भव्य आत्माओं, 3 काल में भी आगम निषेध नहीं हो सकता। और रही बात साफ करने की बात जो तुमने पूछी थी, अब मेरा सवाल आपसे उल्टा है। एक और खड़े हो जाओ बाबा। आपके घर में बाई आती है काम करने वाली, जिस घर में बाई काम करने जाती है, बर्तन साफ करती है, पोछा भी लगाती है, उसको कितना पुण्य मिलेगा? उसे पुण्य मिलेगा? सपना जी, बाई की अलग बात है महाराज, हम तो पहले बात सुनो, उसे पुण्य मिलेगा? चलो, एक माली मंदिर में सफाई करता मंदिर से पुण्य मिलेगा? क्यों? भाव नहीं है ना उनके। कैसे मानो कि उसके भाव नहीं है? वो मंदिर में सेवा का तुमसे ज्यादा समय तो वो माली मंदिर में दे रहा है ना। वो पैसे किस लिए ले रहा है? बहुत से माली तो ऐसे होते सेवक कि वो दिन भर भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं,
अच्छा, आपने भावों से किया क्या भावों से किया आपने कि हे भगवान, मैं आपका अभिषेक नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपका कांच पहुँच कर, तो भगवान ये तो भावना भावगी ना, और क्या भावगी? जब आपने मंदिर के छत्र महामंडल खिड़की साफ करी, किस भावों से करी आपने? किन भावों से किया आपने? पुण्य करने के लिए। कि नहीं, भाव क्या बनाया आपने? इसलिए अभिषेक नहीं कर रहे हम इसलिए। बस, तो भगवान कह रहे हैं पहले ही तूने अपने भावों में द्वेष भर लिया, जबकि आगम तो क्या कह रहा है? आगम तो निषेध नहीं कर रहा है कि तू आपके मंदिर की समाज की व्यवस्था ऐसी है। यदि आपके मन में ये भाव आ रहे हैं कि महिला जो अभिषेक करती हैं वो आगम विरुद्ध है, वो नहीं करना चाहिए, तो समझना फिर आपको सपना जैन कहने के लिए बाधित होना पड़ेगा। भगवान के अभिषेक में महिला अभिषेक कर सकती हैं, ये आगम प्रमाण है। मैं नहीं करती कोई बात नहीं, किंतु जो करती हैं वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। यदि तुम उनके प्रति द्वेष कर लोगे तो समझना, तो फिर तुम कांच साफ करो या भामंडल साफ करना दोस्तों लगेगा। आपका वचन तो आगम है और आगम तो आगम रहेगा। आपको अच्छा लगे अथवा अच्छा ना लगे, आपको समझे अथवा ना समझे, आगम तो आगम ही रहेगा। और बात समझ में नहीं आ रही फिर भी आगम पे यदि श्रद्धा है तो वो सच्चा सम्यक दृष्टि है। ठीक है, चलिए।